नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ। देखिए, अपन ने जो पिछला वीडियो है उसमें प्रश्नावली 11.1, 11.2 के सवाल भी किए, थेल्स प्रमेय के सवाल किए। अब हम प्रश्नावली 11.3 के सवालों की शुरुआत करते हैं। तो देखो, यहां हमारे पास दे रखा है कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR। इन दोनों त्रिभुजों में AB बटा PQ और BC बटा QR दोनों त्रिभुजों में से हमको कोणों के नाम बताने हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हम दो चित्र बनाएंगे त्रिभुज के। एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। ये त्रिभुज ABC और ये है हमारे पास में PQ और R। ऐसे हमने दो त्रिभुज लिए। ये कह रहा है कि इनके समान कोणों के नाम बताने हैं ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अब समरूप त्रिभुज की पहचान करना हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर फिर भी हमें कोई समस्या आती है तो अपन एक उदाहरण के माध्यम से समरूप त्रिभुज सिद्ध करना सीखते हैं। तो देखो, यहां पर समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण समान होते हैं। अब संगत कोण का मतलब कैसे होता है? देखिएगा आप, जैसे यहां पर ABC और PQR है, तो A का संगत कौन सा होगा? P, और B का संगत Q और C का संगत R। नंबर से, क्रम से हमारे पास ये चलते हैं, ये संगत कोण होते हैं। ऐसे ही संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे यहां पर हमको दे रखा है AB बटा PQ और BC बटा QR। तो हम देखते हैं इसका हल। अब हल में हम देख रहे हैं कि चूंकि AB बटा PQ बराबर दोनों त्रिभुजों में बराबर BC बटा QR, ये हमको दे रखा है। देखिए, यहां हमारे पास में जब ये दोनों बराबर होंगे, हालांकि इस सवाल के अंदर हमको इस बात को बता रखा है इसने कि ये बराबर हमको बताने हैं और बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जब बराबर है तो क्या होगा? हम इस बात को भी जान रहे हैं कि जब हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात समान होता है तो उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब दो भुजाओं का अनुपात समान है और दो भुजाओं का अनुपात समान है तथा तो उनके बीच का कोण भी समान होता होने पर, उनके बीच का जो कोण है वो समान होने पर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम इस बात को जानते हैं, अतः ये AB और BC इसका
अनुपात इसके साथ, और PQ फिर BC हमारे पास में इसका अनुपात इसके साथ। ये दोनों इस प्रकार से हैं, तो इनके बराबर के जो कोण हैं वो ये हो जाएंगे। अतः कोण B बराबर कोण Q। इसके अलावा जब हम इस बात को देख रहे हैं कोण B और कोण Q दोनों हमारे पास समरूप हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। अब आप इस बात को जानिए कि ये दोनों जब समरूप हैं तो हमें क्या करना है? इनके कोणों के नाम बताने हैं। तो कोण A किसके बराबर होगा? P के बराबर। जब हम इस बात को देख रहे हैं कि ये समरूप हो गए तो इससे कोण A किसके बराबर? कोण B। कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q। तथा कोण C बराबर कोण R होगा। इस बात को हम जानते हैं और ये हमने इसको सिद्ध भी किया है। इस सवाल में हमारे पास कहता है त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों में कोण A और कोण D बराबर है, B और F बराबर है। तो क्या त्रिभुज ABC और DEF समरूप है? हमें इस बात को अपने कारण के साथ बताना है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां दो त्रिभुज बनाते हैं और इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, ये तो है हमारे पास ABC और ये है DEF। जैसा दे रखा है उसी के अनुसार से A किसके बराबर है? D के बराबर, और B किसके बराबर है? F के बराबर। अब तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा, आप एक बात सोचें, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास ये कोण और ये कोण, जो इन दोनों का कोणों का योग है वो ही इसके अंदर भी है। तो इसका जो योग बचेगा, शेष बचेगा, वो इसमें भी उतना ही शेष बचेगा। जब ये उतना ही शेष बचेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर तीनों कोण समान नाप के हो जाएंगे। और जिस बहुभुज, जिस त्रिभुज के अंदर अगर कोण समान हो जाते हैं, संगत कोण समान हो जाते हैं, तो वो आकृति स्वतः ही समरूप हो जाती है, ऐसा हम जानते हैं। अब हम इस बात को यह त्रिभुज में भी जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहली बात, यदि त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, दो कोण समान होते हैं, तो तीसरा कोण भी समान होता है। अब हम इस बात को जान गए कि यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। यहां त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D
तथा कोण B बराबर कोण F है। अतः कोण C बराबर कोण F, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, जो F है ये हमारे पास में ये और ये E हो गया, तो कोण C बराबर कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। आप देखिएगा ये जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, कोण कोण कोण। हम यहां पर दो कोण भी लिख सकते हैं, परंतु जब तीनों कोण होते हैं तो हम तीनों कोणों का प्रयोग करते हैं। समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, डी एफ ई, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। तो ये इस प्रकार से हमने इसको कारण भी बताया, और ये कह रहा है, देखो अब आप इस बात को देखो कि डी ई एफ और डी ए बी सी और डी एफ ये समरूप बता रहा है, जबकि हमारे पास कौन सा आया समरूप, ए बी सी का समरूप डी एफ ई आया, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये जो दिया गया कथन है वो क्या है, असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अब हम इस बात को जान गए, अर्थात आप लिख सकते हैं इसको, ये समझाने के लिए हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ। अगली बात समझ में, क्यों नहीं है, क्योंकि डी एफ ई समरूप होगा। अब एक सवाल और देखते हैं हम। देखिए इस सवाल में हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ डी ए। तो सबसे पहली बात हम दो चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से हमारा जो सवाल है वो सरल हो जाता है। ये ए बी सी और एफ डी ई। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ डी ई, हम इस बात को जान रहे हैं। जब हमारे पास में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत अवयव, संगत कोण समान होंगे और भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो जब ये समान है अतः कोण ए बराबर कोण एफ। ए तो किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर। बी किसके बराबर आ गया, डी के बराबर। और बचा सी, ये ई के बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहां कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर कोण ई है। जब ये कोणों के नाम बराबर आ गए, माप बराबर आ गई, तो अब हम संगत, देखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब हम इस बात को जानते हैं, अनुपात इनका समान होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा ए बी सबसे पहले हमने लिया ए बी। अब ए बी के बराबर कौन सा होगा, इसके भी पहले वाले ही होंगे, एफ डी। दूसरा बी सी लिया तो बी सी के बराबर कौन सा आ जाएगा, डी ई।
और बचा कौन सा, बाहर वाला, AC बटा FE। अब आप मिलान करेंगे, देखो AB बटा FD, इसमें क्या है, AB बटा DE। तो इसका मतलब ये हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है ना। अतः ऊपर दिया गया कथन असत्य है। ऐसे हम इन त्रिभुजों के बारे में समरूपता को हम पहचान सकते हैं और आगे के सवालों को हम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।